हेलो ऑल। आज कोविड के पीरियड में हम लोग कुछ इस जानकारी एक साझा करना चाह रहा हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर जैसे हम लोग सभी लोग ले रहे हैं और हमारे कंपनी ने भी हमको रिम्बर्समेंट प्रोवाइड कर रही है। तो हम सही पल्स ऑक्सीमीटर ले रहे हैं कि नहीं और उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि शायद इस विषय पे मैं थोड़ा बता सकूँ आपको। एक कि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मेरा एक बायोमेडिकल सब्जेक्ट था और उसमें हम लोग थोड़ा सा ये सब पढ़े भी थे। तो एक पहले वर्किंग प्रिंसिपल मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि कैसे पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है। फिर आज के इस समय में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, इनफैक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट भी हैं, नकली भी हैं, असली भी हैं। तो हमारे पास जो पल्स ऑक्सीमीटर है क्या वो सही है, और सही है तो हम उसको टेस्ट कैसे करें। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट गलत हो और हम उसकी रीडिंग्स पे रिलाई करके हम कोई एक्शन ना लें प्रिवेंटिव, तो हो सकता है कि वो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो। तो एक छोटी सी कोशिश यही है, इसके लिए देखते हैं तब। ओके, सो लेट्स सी द वर्किंग प्रिंसिपल। वी नो दैट आवर ऑक्सीजन सेल्स आर रेड इन कलर and this red color is due to hemoglobin present in our blood cells. This hemoglobin oxygen saturated blood, then it is bright red color. When there is some less saturation, or we can say desaturation, then this turns into some type of purple one. It is a desaturated blood, or we can say that the percentage of oxygen is less. Now this oximeter is a device which measure this percentage of oxygen, or we can call it SpO2, specific oxygen percentage. What it do is, let I draw here. Suppose it is a finger of patient, and it has both oxygenated as well as deoxygenated blood. Both are available. Sorry for the poor drawing. And this is something called oximeter. In oximeter there are two emitters. This is called emitters. It emits infrared as well as red light, and there is one detector. So this infrared light falls on this blood cells, veins and arteries, and this infrared light is basically absorbed according to its oxygen saturation. So the amount of light absorbed according to this oxygen saturation is basically the measure of your SpO2. This is called SpO2 percentage. So this is the very working principle of this oximeters. The principle of oximeter, how it works. Now I just purchased this TrueView oximeter. It has some kind of this leveling, and let's see whether this oximeter is actually working or not. How we can check this? So for checking this, there are two kind of tests that we can perform. पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं नॉर्मल, जैसे ये हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीमीटर जब हम कर रहे हैं तो उसको ऑन करके अपनी फिंगर्स को जो है हम यहाँ पे हम जो प्लेस कर रहे हैं वो स्टेबल हो, ऑक्सीमीटर में वो स्टेबल हो। जैसे ये देखा आपने, ये मैंने रखा तो मेरी फिंगर, मुझे कम से कम 30 सेकंड्स के लिए मेज़रमेंट लेना है और वह स्टेबल हो। अभी देख रहे हैं ये मेज़र कर रहा है
SpO2 लेवल जैसे इसमें आया है 83 से चालू हुआ है, 90 आ गया है, अभी 98% आ रहा है। तो जो सेंसिटिव एक्यूरेट वो रहेंगे ऑक्सीमीटर्स रहेंगे, उसमें आपका ये वेरिएबल जैसे अभी मेरा 99% से दिखा रहा है। अब अगर मैं अपनी सांस को रोक लेता हूँ, जब मैं सांस को रोकूंगा तो डेफिनेटली मेरे जो ऑक्सीजन कंटेंट्स हैं वो मेरे डिप्लीट होने चालू हो जाएंगे। तो ये रीडिंग जो है मेरी वेरिएबल होनी चाहिए। लेट्स चेक। तो आपने देखा कि ये 95 से 99 के बीच में वेरी किया है। दैट मीन्स समथिंग इज रिस्पॉन्डिंग, बेसिकली चेंजेस को ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा एक तरीका ये है कि मैं अपना जो ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल मैंने जब बताया था कि जब भी हमारा हार्ट बीट पर कॉन्ट्रेडिक्ट यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के कारण कॉन्ट्रेडिक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो उसके कारण हमारा ब्लड फ्लो जो है वेंस के थ्रू यहाँ आता है और ईच हार्ट बीट के साथ में वो पल्स मेज़र करता है। तो यह ऑक्सीजन लेवल मेरा तब है जब मेरा नॉर्मल ब्लड सप्लाई है। इट वेरीज फ्रॉम 97-98%, पल्स इज 102। अब मैं एक सिंपल रबर बैंड लेता हूँ और जस्ट एक उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करता हूँ, तो देखता हूँ कि इसका रिस्पॉन्ड मेरे ऑक्सीमीटर पे क्या है। यहाँ मैंने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन दिया है, तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेंजेस होना चाहिए जो पहले आ रहे थे लेवल्स। ये देखिए 95 के इसमें आ गया, ये जहाँ पहले 99 98 था अभी 93 हो गया। डैट मीन्स कुछ रिस्पॉन्ड तो हो रहा है, 90 आ गया है। तीसरा फाइनली मैं इसमें अपना जो टेंशन है वो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। टेंशन थोड़ा और बढ़ाने से मेरे को लगता है कि ब्लड सप्लाई थोड़ी सी मेरी कम हो जाएगी या बहुत ही कम हो जाएगी। उस केस में मेरे को क्या मेरा ऑक्सीमीटर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी मैंने काफ़ी कुछ टेंशन बढ़ा दिया है। अभी मैं इसको अगर चेक करता हूँ, ये देखिए अभी उसको दिख ही नहीं रहा है, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ ये 99% क्यों आ रहा है, मुझे लग रहा है इसका कारण ये है कि जो ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट हो गया वो वापस नहीं जा रहा है, जिसके कारण आपने देखा हार्ट बीट तो कम हो गई, लेकिन ब्लड का SpIO2 लेवल जो है वो फिक्स हो गया, 99 पे फिक्स हो गया। इसको मैं थोड़ा नीचे ट्राई करता हूँ। नीचे मैं इसको जैसे अगर बंद करता हूँ, इन केस में थोड़ा सा वो करता हूँ, तो यहाँ इसको ना तो पल्स रेट मिल रहा है ना ही SpO2 लेवल मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से एक सिंपल चेक हम अपने ऑक्सीमीटर का कर सकते हैं। और क्वारंटाइन डे के आज पहले दिन ही सोचा कि ये हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, जिससे एक अवेयरनेस बढ़े ऑक्सीमीटर के प्रति, हमारी हेल्थ के प्रति। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग सजग रहें, सचेत रहें और सारे कोविड नियमों का पालन करें, ताकि हम अभी तक जिस तरह से कोविड संक्रमण से बचे हुए थे और कुछ साथी जैसे हमारे अभी संक्रमित हुए भी हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें और वो सब जल्दी ठीक हो। धन्यवाद। की हेल्प से अपने वाइटल्स जो डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको एक ऐप में शेयर करना चाह रहा हूँ। इस ऐप का नाम है माय वाइटल्स और ये डाटा जेनेसिस सॉफ्टवेयर लिमिटेड का है। इसको आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका वो रहेगा, इसमें हर फैमिली मेम्बर्स का प्रोफाइल एक बन जाएगा और जो डेली की रीडिंग्स हैं वो आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर और भी जो दूसरे पैरामीटर्स अगर आप चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं।
इसके साथ इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर स्टेटस के साथ में एनालिटिक्स का फीचर भी दिया हुआ है, जो ग्राफिकली और टेबुलेटेड फॉर्म में आपको आपके वाइटल्स का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। थैंक यू।